कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान विजय समारोह मुनाकोट विकासखंड के मैदान में उमड़ी भीड़ को देखकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में भी जोश भर गया। पहली बार पिथौरागढ़ में कांग्रेस के कार्यक्रम में एक मंच पर दिग्गजों का जुटना कांग्रेस की एकता को भी दिखा गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। देखिए, आज मयूख मेहर जी ने यहाँ पर किसान सम्मानों परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिसमें सभी लोगों ने हमने प्रतिभाग किया है। ये संकेत है इस बात का कि कांग्रेस सदैव किसानों का सम्मान करने का काम करती रही है और पूर्व में जब हमारी सरकार रही सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में हमने 72,000 करोड़ का पैकेज देकर के देश के किसानों का ऋण माफ करने का काम किया। आज सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ। आय दुगुना करेंगे, कैसे आय दुगुनी होगी इस परिप्रेक्ष्य में भी मौन है। आज हालात बद से बदतर हैं। 2017 में जो वादे किए थे किसानों के परिप्रेक्ष्य में, नौजवान साथियों के परिप्रेक्ष्य में, महंगाई के परिप्रेक्ष्य में, भ्रष्टाचार के परिप्रेक्ष्य में, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। आपके सामने है भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित जो है सड़कों पर संघर्ष करने के लिए जो है बाध्य हुए। तो हालात बद से बदतर हैं। इस प्रदेश के अंदर 2022 में चुनाव होने जा रहा है तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के लोगों ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई करें। और जो इस तरीके से आज यहाँ जन सैलाब उभर करके आया है तो मैं कह सकता हूं कि ये परिवर्तन की बयान है। किसान सम्मान रैली आज का यह ऐतिहासिक मैदान ये भविष्य 2022 के भविष्य को निर्धारित करेगा और निश्चित रूप से एक माहौल दिख रहा है, वातावरण दिख रहा है और एक जोश दिखाई दे रहा है, ऊर्जा दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से मेरा मत है कि उत्तराखंड की, पिथौरागढ़ की, उत्तराखंड की महान जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और सच भी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने वायदों पर खरी नहीं उतर सकी। जो उनका दृष्टिपत्र था 2017 का, उसमें उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया और हालात बदतर से बदतर होते गए हैं। नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। किसानों की दशा से आप भलीभांति परिचित हैं कि किसानों को कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे, नहीं की। महंगाई ने आसमान को छू लिया है। पलायन निश्चित रूप से हो रहा है। विकास योजनाएं बंद हो गई हैं और जो हमारा अनुसूचित जाति, जनजाति, शोषित, वंचित समाज है उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों को रोक दिया गया है। तो कई विषय ऐसे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने ही बुने जाल में घिर गई है और मेरा निश्चित रूप से मत है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो वातावरण है, जिस तरह का माहौल है और जिससे जनता की अनदेखी की गई है 5 सालों में, 4.5 सालों में, तो जनता जवाब देगी और माकूल जवाब देगी। ये अभूतपूर्व रैली है। सारा पिथौरागढ़ उमड़ घुमड़ करके ये घोषित कर रहा है कि हमको इस बार कांग्रेस को लाना है। 2022 की जीत की घोषणा कर रहा है पिथौरागढ़, मुनाकोट, डीडीहार सब घोषणा कर रहे हैं। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से यहाँ के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मयूख मेहर को तो आप लोगों ने एक प्रकार से आज विजेता घोषित कर दिया है, उसके लिए भी आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। कांग्रेस हमेशा एक मंच पर है। बाकी हम एक जीवंत पार्टी हैं। जीवंत पार्टी में राय अलग अलग होती है, बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन जिस समय खड़े होने की बात आती है, आगे लड़ने की बात आती है, सब एकजुट है। देखिए, जो इस देश का संविधान है और उस संविधान का मूल है लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता का द्वारा, जिसे भारतीय जनता पार्टी तानाशाही में परिवर्तित करना चाहती है। जिस तरह से बिना मांगे उसने 3 काले कृषि कानून भारत के किसानों पर थोपे और किसानों ने गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर आंदोलन करते हुए 700 से ज़्यादा लोगों की शहादत देने के बाद जब बीजेपी अपना तानाशाही रवैया नहीं बदल रही थी, लेकिन चुनावों की आसन्न हार को देखते हुए और उपचुनावों में जो सशक्त बीजेपी को मिली हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान में, उससे उन्होंने उन कानूनों को वापस लिया